बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10 की मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। और लास्ट ईयर मैंने क्लास 9 की मैथ्स आपको करवाई थी। जो स्टूडेंट्स पुराने हैं वो जानते हैं कि मैंने क्लास 9 की मैथ्स जो है वो करवाई थी, और मैं इसके लिए आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो को पसंद किया और अच्छे कमेंट्स किए और मेरी हौसला अफजाई की। और इसी का नतीजा है कि इस साल मैं आपको क्लास 10 की मैथ्स पढ़ा रही हूँ। तो जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो उन तक पहुँच सके। मैथ्स की चूँकि क्लास 10 मैथ्स की किताब अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मैंने जो है वो टैबलेट पे अपने PDF फाइल को डाउनलोड किया हुआ है। तो अब हम इसी से पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, और जब बुक मार्केट में आ जाएगी तो फिर हम बुक से करेंगे। तो अभी मैं आपको ये शो कर देती हूँ। ये कंटेंट है, इसके अंदर चैप्टर यूनिट 17 से स्टार्ट हो रहा है और यूनिट 30 तक है। फर्स्ट यूनिट जो है वो यूनिट 17 है, सेट्स एंड फंक्शन। तो ये आज हम स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो चलें अब इसको हम शुरू करते हैं। यहाँ पर इन्होंने शो किया है कि इस यूनिट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, लर्न करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं आप। तो यहाँ शुरू हो रहा है ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं जो हम क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं। इसमें बताया गया है कितने तरह के सेट्स होते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर n से डिनोट करते हैं, और 1 2 3 एंड सो ऑन। सेट्स ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 0 से स्टार्ट होता है। सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 +- 1 +- 2 ये इंटीजर्स कहलाते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर्स आपको पता है 2 से डिवाइड होने वाले नंबर जो होते हैं वो कौन से 2 4 6 8 10 12 ये सारे इवन नंबर कहलाते हैं। सेट्स ऑफ ऑड नंबर, इवन नंबर को आप हटा दें तो सारे ऑड नंबर होते हैं। जैसे 1 के बाद 2 4 6 आप हटा दें तो क्या होगा 1 3 5 7 9 11 ये सारे ऑड नंबर कहलाते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर वो नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते होंगे, किसी और दूसरे टेबल में नहीं आएंगे। ठीक है, ये नंबर कौन से होते हैं 2 3 5 7। इसमें 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 3 के टेबल में भी आता है, 3 3 = 9। ठीक है, तो इसलिए आगे ये कंटिन्यू है नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर कौन से कहलाते हैं, और रैशनल नंबर हम उन्हें कहते हैं जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड जिनका होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, 1/2 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो आएगा आप डिवाइड करने के बाद आंसर वो क्या आएगा, वो 0.5 आएगा। ठीक है, तो 0.5 आंसर आ रहा है, तो इसमें क्या है कि ये टर्मिनेटिंग है। आगे ये नहीं कि डेसिमल के बाद नंबर बढ़े चले जा रहे हैं, कंटिन्यू नहीं है। ठीक है, तो इसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। इसी तरह सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर इसको क्यू और कॉमा लगाया हुआ है, इससे डिनोट करते हैं। तो इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, यानी कि डेसिमल के बाद नंबर जो है वो आया जा रहा होता है, मतलब नंबर जो है वो कंटिन्यू चल रहा होता है, तो उसका कोई एंड नहीं होता। तो ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। सेट ऑफ रियल नंबर्स कौन से कहलाएंगे, तो जब रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को मिला के सेट बनाते हैं, उनका एक यूनियन सेट बनाते हैं, तो हमेशा रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो ये जो है वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। अब इसके बाद टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि सेट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप्स हैं इसके अंदर। नंबर 1 है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नंबर 2 टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं इसे, नंबर 3 है सेट बिल्डर फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है A।
ए सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 10। ये कौन सी टाइप है? ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको सेट दिया हुआ है, अब आप इसको टेबुलर में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे इन्होंने टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। नेचुरल नंबर का सेट है 5 और 10 के दरमियान, तो 5 और 10 के दरमियान कौन से नंबर आते हैं? 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये इसको इन्होंने टेबुलर फॉर्म में चेंज कर दिया। इसके बाद आगे सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरह से लिखते हैं कि ये जो एलिमेंट होता है इसको हम एक्स, ठीक है, while in set builder form a set is described by common characteristic of its element using symbols. The given set A can be written in set builder form as, set builder form में हम इस तरह लिखेंगे x, यहाँ छोटी सी जो लाइन बनी हुई है इसका मतलब होता है such that, इसको हम such that पढ़ते हैं। और यहाँ पर ये छोटा सा ये एक और निशान बना हुआ है सिंबल, इसको हम पढ़ते हैं belongs। ठीक है, तो x such that x belongs to n for natural number, और ये जो निशान है इसको एंड पढ़ा जाता है, एंड 5, यहाँ पर ये लेस देन का निशान है। ठीक है, 5 लेस देन x लेस देन 10। ठीक है, इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10, यानी x जो है वो 5 से छोटा है और 10 से बड़ा है। x यहाँ पर एलिमेंट को शो कर रहा है। तो इस तरह से ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म बनाया है। तो किसी भी सेट का आप बना सकते हैं, ये आपको एग्जाम्पल दी गई थी, सिर्फ समझाने के लिए थी ये। इसके बाद पेज नंबर 3 पे आ जाते हैं हम। यहाँ पर एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, राइट द सेट ए 6, 10, 12 एंड डिस्क्रिप्टिव एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बनाएं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 6, 8, 10 और 12 ये नंबर जो हैं वो कौन से होते हैं? इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर तो है, लेकिन इसमें एक इन्होंने लिमिटेशन भी दी हुई है, तो उसको किस तरह से शो करेंगे कि सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 13। 5 और 13 के दरमियान ये नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 5 के बाद 6, 7 नहीं लेंगे क्योंकि इवन नंबर का सेट है, तो 6, 8, 10, 12 और फिर 13 आता है। इस तरह से ये सेट बिल्डर फॉर्म भी बनाना है। सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह से बनाएंगे कि x एलिमेंट को शो करे, x सच दैट x बिलोंग टू इवन नंबर, x ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है और 13 से छोटा है, तो ये 5 से बड़ा और 13 से छोटा नंबर है। अब इस तरह से और भी एग्जांपल्स दी हुई हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक समझा दिया और आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट किसे कहते हैं? एम्प्टी मीन्स खाली, तो इस सेट को इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट। इट इज डिनोटेड बाय 0 पे आप एक क्रॉस लगा देते हैं, तो ये एम्प्टी या नल सेट कहलाता है, और इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। तो 5 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर है ही नहीं, तो क्या सेट कैसा होगा? नल सेट होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल दी है बी सेट की, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x लेस देन 1, वो 1 से छोटा। आप ये कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर का सेट है और 1 से छोटा है, 1 से छोटा 0 है, तो जब 0 आएगा सेट में तो वो नल सेट ही कहलाता है। अब ये मुख्तलिफ किस्म की के सेट्स जो है यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? अ सेट हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। ठीक है, ऐसा सेट जिसके नंबर्स इस तरह कह लें कि काउंटेबल हैं, ये 10 से लेकर 50 तक है। ठीक है, तो इसकी आपकी लिमिटेशन पता चल रही है कि ये यहाँ तक इसकी लिमिट है। तो ऐसा सेट जिसकी कोई लिमिटेशन हो, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। इसमें बी दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कितने मुल्क हैं, ये भी काउंटेबल है, लिमिटेड है, मतलब आप एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी एक फाइनाइट सेट है। रिमेंबर दैट द एम्प्टी सेट इज कंसिडर्ड एज अ फाइनाइट सेट, और एम्प्टी सेट जो है उसको भी फाइनाइट सेट कंसिडर किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर
आ सकता है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखिएगा और अच्छी तरह इन चीज़ों को आपने याद करना होगा। इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है? इनफाइनाइट सेट इसके अपोजिट है बिल्कुल। अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो अनलिमिटेड हो, यानी आप उनको काउंट नहीं कर सकते, तो उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल p 10 20 30 एंड सो ऑन। अब ये नंबर तो आगे तक कंटिन्यू चले जा रहे हैं, तो कोई एंडिंग नहीं है, ठीक है। तो ये जो है कैसा सेट कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। इसी अब इसके बाद है सबसेट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। और सिंबॉलिकली इस तरह से शो करते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर दो सेट दिए हुए हैं ए और बी, और सेट के अंदर जो भी नंबर होते हैं या कोई अल्फ़ाबेट कुछ भी है वो क्या कहलाते हैं? सेट के एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए सेट के एलिमेंट कौन से हैं? 2 3 5 7। और बी सेट में एलिमेंट कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बी जो है वो सबसेट ऑफ ए है। ओ सॉरी, ए सेट जो है वो सबसेट ऑफ बी है, इसलिए कि ए के अंदर जो एलिमेंट हैं वो बी सेट के अंदर मौजूद हैं। तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। इसके बाद एक और सेट दिया हुआ है सी। सी के अंदर एलिमेंट है 6 7 8 9। तो 6 7 8 9 ये जो है वो बी सेट के अंदर मौजूद नहीं है। 6 और 7 मौजूद है लेकिन 8 9 नहीं मौजूद है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी सेट का सबसेट है, लेकिन ए जो है वो सी सेट का सबसेट नहीं है, इसलिए कि ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी। ए सेट के अंदर एलिमेंट है 2 3 5 7, जबकि इसके सी के जो एलिमेंट हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो ए जो है वो सी का सबसेट नहीं है, लेकिन ए सेट जो है वो बी सेट का सबसेट है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसेट किसे कहते हैं? कि किसी सेट के एलिमेंट जो हैं वो उसके किसी दूसरे सेट के एलिमेंट के अंदर मौजूद हों, ऐसे सेट को हम सबसेट कहेंगे। इसके बाद है सुपरसेट। सुपरसेट किसे कहते हैं? इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। अब ए तो सबसेट है, लेकिन बी क्या है? बी सुपरसेट है, सेट ए का सुपरसेट है, क्योंकि बी के एलिमेंट जो हैं वो ए के एलिमेंट से ज़्यादा हैं। तो बी जो है, अब सुपरसेट जो है वो उसका सिंबॉलिकली उसको हम इस तरह से शो करते हैं कि ये सबसेट इस जानिब अगर डायरेक्शन है तो ये सबसेट कहलाता है, और ये जब इस तरफ होगा तो सुपरसेट कहलाएगा, ठीक है। तो बी इज अ सुपरसेट ऑफ सेट ए। इफ x इज इक्वल टू, एक सेट x है, इसमें एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू, और y के अंदर ए बी सी एंड सो ऑन z तक जा रहे हैं, सारे अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं। देन y जो है वो क्या है? सुपर सेट है x का, क्योंकि y के एलिमेंट जो है उसके अंदर x के एलिमेंट सारे मौजूद हैं। सेट y सेट के एलिमेंट जो हैं वो ज़्यादा हैं और x के एलिमेंट सारे उसके अंदर मौजूद हैं, तो इसलिए y इज़ अ सुपर सेट ऑफ सेट x। इसके बाद नेक्स्ट पेज है, तो सब सेट और सुपर सेट आपको समझ में आ गया होगा। इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स किसे कहते हैं? इक्वल सेट्स ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट जो हैं वो इक्वल हों, तो उसको हम लिख सकते हैं कि ए सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। टू सेट्स ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर द सेम, ठीक है, इनके एलिमेंट सेम है। एग्जाम्पल के तौर पर ए के अंदर क्या मौजूद है? 1 2 3 6, और बी के अंदर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है कि नेचुरल नंबर है और x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद एक और सेट दिया हुआ है सी, सेट ऑफ डिवाइजर ऑफ 6, 6 से डिवाइड होने वाले सेट। तो
6 से डिवाइड होने वाले सेट, एक तरह से फैक्टर कह लें 6 का, तो वो भी क्या होगा 1 2 3 एंड 6। ठीक है, तो इस कंडीशन में ए और सी के एलिमेंट बराबर हैं। ए और सी के एलिमेंट बराबर हो गए। यहाँ भी 1 2 3 6 है, यहाँ 6 के डिवाइज़र जो है वो भी 1 2 3 6 है। तो हम कह सकते हैं कि हेयर ए इज इक्वल टू सी, ए सेट इज इक्वल टू सी सेट, बट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, बी के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट है और 1 2 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 5 भी मौजूद है, जबकि यहाँ नहीं है, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। इसके बाद नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ देयर ऑर्डर्स आर इक्वल, अगर उनके ऑर्डर्स इक्वल हैं। इक्विवेलेंट का निशान जो है वो इस तरह से होता है, ऐसे शो करते हैं, ए इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पर और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये ओ जो है वो ऑर्डर को शो कर रहा है, ऑर्डर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेट बी। दस if A is equivalent to set B, then one correspondence between their elements can be established. नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, let set A is equal to x such that x belong to rational number x square is equal to 64 and B set of prime numbers less than 5। तो प्राइम नंबर का सेट है जो 5 से छोटा होगा। तो इसको आप, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, मैं आपको ये भी समझाती जा रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर सेट ए है, इसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 के बराबर है, तो हमें यहाँ पर स्क्वायर को ख़त्म करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। एक्स इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 8 8 ज़ा 64, तो 8 आएगा आंसर। जब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो प्लस और माइनस साइन आती है। तो जब हम सेट में लिखेंगे तो सेट ए सेट किसके बराबर हो जाएगा? +8 -8। और बी सेट हमें दिया हुआ है 2 3। बी सेट के अंदर 2 और 3 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, 7 लिख देती हूँ। ए सेट में क्या है? 8 और -8, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं। ठीक है, ये 2 और 8 क्रॉसपॉन्ड कर रहा है और 3 और -8 क्रॉसपॉन्डेंस में आ रहा है। तो ऑर्डर जो है वो सेम है। ऑर्डर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेट बी। ठीक है, भले एलिमेंट जो है वो सेम नहीं है लेकिन वो बराबर है, इक्वल है। तो ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट बराबर होंगे उसको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट। ए सेट इज इक्विवेलेंट टू सेट बी, ये इक्विवेलेंट का निशान है। तो ये एक एग्जाम्पल की समझाने के लिए, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट हम किसे कहेंगे? अभी हमने सबसेट पढ़ा था, अब प्रॉपर सबसेट की बात हो रही है। तो प्रॉपर सबसेट इस तरह से होता है, मैं इसको डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ कि सेट ए है, इसमें 2 4 6 है और बी है 2 4 6 8। इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, और सेट ए के एलिमेंट जो हैं वो बी सेट में मौजूद हैं। ठीक है, तो 2 4 6 यहाँ भी मौजूद है, बी में भी मौजूद है। तो ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बिकॉज, इसलिए कि एलिमेंट जो हैं वो ए सेट ए के एलिमेंट वो बी सेट में मौजूद हैं। और एक शर्त ये भी होती है कि अगर यहाँ पर 2 4 6 होता और यहाँ भी 2 4 6 तो ये इक्वल कहलाता। ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट में नहीं आता। प्रॉपर सबसेट के लिए एक एलिमेंट का ज़्यादा होना ज़रूरी है, जैसे यहाँ बी सेट में 8 जो है वो ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। बट आगे यहाँ इन्होंने लिखा भी है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। कंडीशन क्या है? अब जबकि ये प्रॉपर सबसेट है तो ए बी के बराबर नहीं होगा, ए बी के बराबर नहीं है, क्योंकि इसका बी का एक एलिमेंट ए से ज़्यादा है। इम्प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं? Let set A is a subset of set B. The set A is called improper subset of B if A is equal to B.
अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या है कि अगर ए में जो एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट बी में भी मौजूद हैं, सेट बी में भी मौजूद है, यानी ए इज इक्वल टू बी, ये कंडीशन आ रही है, ए बी के बराबर है, तो ए जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ये जो है इसके उलट है, इम्प्रॉपर जब होगा जब ए इज इक्वल टू बी है, ये कंडीशन होगी कि ए के सेट एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। यहाँ एग्जाम्पल से भी शो किया है, ए सेट में ए बी सी एलिमेंट है और बी के अंदर सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट 3 लेटर कौन से हैं, ए बी सी है। ठीक है, तो यहाँ ए और बी दोनों के एलिमेंट सेम हैं, यानी ए इज इक्वल टू बी कंडीशन आ रही है। इसका मतलब ये है कि ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसके बाद है पावर सेट। पावर सेट किसे कहते हैं? द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स A is called power set of A. It is denoted as PA. P जो है वो पावर को शो कर रहा है और A जो है वो सेट है। तो पावर सेट मतलब ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट A। यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है कि A के कितने एलिमेंट हैं, एक्स वाई जी। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 1 2 3। इसके लिए एक फॉर्मूला कह सकते हैं, कि फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। किसी भी सेट का पॉसिबल पावर सबसेट मालूम करना है, यानी इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2 पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इस सेट में यहाँ आपको नज़र के लिए नहीं आ रहा है, तो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, एक्स वाई जी है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3 है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 2 = 4, 2 मल्टीप्लाई बाय ये इसके बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8। तो कितने बन रहे हैं, 8 पॉसिबल सबसेट बन रहे हैं। ये हो गया पावर ऑफ सेट A इज इक्वल टू 8। अब हमें ये तो पता चल गया कि कितनी तादाद है, 8 है। अब हम इसे चेक करते हैं, अब देखते हैं कि 8 बन रहे हैं नहीं बन रहे। तो यहाँ पर देखें, पहला सेट नल सेट है, फिर एक्स वाई जी ये बन गए सेट। अब इसके बाद हम सिंगल बन गया, अब डबल ले लेंगे, एक्स वाई ले लेंगे, एक्स वाई सेट बन गया, फिर वाई जेड बन गया, फिर एक्स जेड एक सेट बन गया। अब आखिर में ये तीनों ले लेंगे, एक्स वाई जी, तो ये एक इम्प्रॉपर सबसेट आ गया। ये सारे प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे और ये एक इम्प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ये एग्जैक्टली ओरिजिनल सेट के सिमिलर है, तो इसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो अब इनको टोटल आप काउंट कर लें, ये पूरे 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हैं पावर सेट। इस तरह से पावर सेट मालूम किया जाता है। इसके बाद सिंगलटन और यूनिट सेट। सिंगलटन सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो। अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन और यूनिट सेट। ठीक है, उसके अंदर एक एलिमेंट होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, सेट ए है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर, एक्स इज लेस देन 1 इज सिंगलटन। अब ये इसको अगर आप टेबुलर फॉर्म में लाएंगे तो ये कैसे बन रहा है, एक्स लेस देन 1, एक्स से छोटा 1 से छोटा क्या होता है, 0। तो सेट में क्या आ रहा है, सिर्फ 0 आ रहा है। तो ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहेंगे। और अब वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन एलिमेंट एक से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय U और X। ठीक है, तो ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी तमाम सेट्स के एलिमेंट पाए जाते हैं उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं और उसे U से डिनोट करते हैं, और X भी कहीं कहीं इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर U से ही किया जाता है। यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है, एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 है, बी के अंदर 2 4 6 है, और यूनिवर्सल सेट के अंदर आप देखें तो ये सारे एलिमेंट मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस कंडीशन में फर्दर टाइप्स ऑफ सेट्स विल बी डिस्कस्ड इन सेक्शन। तो ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बाकी 2 ए और बी के एलिमेंट मौजूद हैं।
इसलिए ये यूनिवर्सल सेट है। अब एक्सरसाइज 17.1 शुरू हो रही है, तो इसको मैं आपके सामने सॉल्व करूँगी। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।